बहुत से लोग आजकल डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन को मुख्तलिफ तरीकों से समझा और इलाज किया जा सकता है। मेडिकल के लिहाज से भी यह एक पहलू है, लेकिन मैं इसका माहिर नहीं हूं। मैं ज्यादा दीनी और रूहानी पहलू से बात करूंगा ताकि हम खुद को मजबूत बना सकें। डिप्रेशन की कई किस्में हैं, हम सब इंसान हैं। कभी कभी उदासी आना आम बात है। इसीलिए जब आप कुरान और हदीस देखते हैं तो वहां बहुत सी बातें मिलती हैं जो हमें हौसला देती हैं, डिप्रेशन से बचाती भी हैं और शिफा भी देती हैं। कुछ औकात यह इसलिए होता है कि जिंदगी में हर चीज रुकी हुई लगती है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा और इंसान मायूस हो जाता है। कभी बगैर किसी वजह के भी इंसान डिप्रेशन महसूस करता है। माहिरीन कहते हैं कि खाने पीने का भी बड़ा असर होता है। इस्लाम भी यह सिखाता है कि हलाल और सेहतमंद चीज खाओ, मुख्तलिफ किस्म का खाना खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुराक का ताल्लुक इंसान के जिस्म और दिमाग दोनों से है। कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि दिमाग में कुछ कमी या ज्यादती की वजह से भी इंसान की कैफियत बदल जाती है। मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन ये बातें हम सब सुनते आए हैं। दीनी पहलू से देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि कभी उदासी होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसे बढ़ने ना दें। अगर ये ज्यादा हो जाए और डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर ले तो भी घबराने की जरूरत नहीं। ये भी एक इंसानी कैफियत है, लेकिन इसका इलाज ढूंढना जरूरी है ताकि यह मजीद खराब ना हो। कभी डिप्रेशन किसी अपने के बिछड़ने से होता है, कोई खला पैदा हो जाता है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। कभी बच्चे की पैदाइश के बाद खवातीन को डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि जिस्म और जज्बात में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। ये सब चीजें आम है, हर एक के साथ कभी ना कभी होती हैं। असल बात यह है कि हमें इलाज पर बात करनी है। अगर हम खुद डिप्रेशन का शिकार नहीं है तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग इस हाल में हैं उनकी मदद करें, उनको अच्छे अल्फाज कहें, हौसला दें, उम्मीद दिलाएं, उनकी जिंदगी में आसानी पैदा करें ताकि वह मुस्बत सोच सकें। यही सबसे पहला इलाज है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सहारा दें। मैं यहाँ इन सबको मुखातिब कर रहा हूँ जो दूसरों के साथ हैं। आइए हम एक दूसरे के साथ अच्छे बने। जब आप किसी को अच्छे अल्फाज कहते हैं तो उसका दिल खुश होता है और उसकी हिम्मत बढ़ती है और उनकी शख्सियत की मुस्बत तरक्की में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब आप बुरा बोलते हैं, किसी को छेड़ते हैं या मजाक उड़ाते हैं तो ये हद से बढ़ सकता है और डिप्रेशन जैसी बुरी हालत तक ले जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया है कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो। क्यों? क्योंकि जहनी सेहत बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गाली ना दो। क्यों? क्योंकि यह जहनी सुकून को तबाह करती है। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सीधी, अच्छी और हौसला अल्फजा बातें करो। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि दूसरों को हौसला देना, उनके दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद जगाना और उन्हें अच्छा महसूस कराना, यह सब इबादत का हिस्सा है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं करते और इसका एक नतीजा निकलता है। जब आप किसी को हौसला देते हैं तो उसका दिमाग मजबूत होता है और मजबूत दिमाग अक्सर डिप्रेशन को कम करने और इलाज में मददगार बनता है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो आपको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए भेजा। आपको फरिश्तों की मदद हासिल थी। कई मौकों पर फरिश्ते आकर पूछते थे कि क्या हम उन लोगों को सजा दें जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनका मकाम क्या है। आपको इस बात से दुख होता था कि मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं और ये लोग इसे रद्द कर रहे हैं। आपने कभी अपनी इबादत की तरफ नहीं बुलाया बल्कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी। मगर इसके बावजूद लोग ना सिर्फ इनकार करते बल्कि बुरे अल्फाज भी कहते और इल्जाम लगाते। ये चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख देती थी। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इस बात का जिक्र किया है। सूरह अल अहकाफ की आखिरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि ये लोग जो कुछ कहते हैं उससे आपका सीना तंग होता है। यानी ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देती थी, लेकिन ये किसी कमजोरी की वजह से नहीं था बल्कि उनकी मोहब्बत और फिक्र की वजह से था। आप चाहते थे कि लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, हिदायत पाएं और यही फिक्र आपके दिल को बोझिल कर देती थी। कुरान में यह भी बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खुसूसियत यह है कि वह अपनी उम्मत की भलाई के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग नेकी और हिदायत को पालें। अब सवाल यह है कि जब सीना तंग हो, दिल परेशान हो, तो इसका इलाज क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने रब की तस्बीह बयान करो और उसकी हम्द करो। यानी अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की बाढ़ाई बयान करो, अल्लाह की पाकी बयान करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया है कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 24 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये अल्फाज जब इंसान दोहराता है तो दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया है, याद रखो दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ही के जिक्र में है। दूसरी चीज ज़दा, कुरान में अल्लाह फरमाता है उन लोगों के साथ रुकू करो जो रुकू करते हैं। इसका मतलब है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने को अहमियत दी गई है।
सजदा करने वालों के साथ रहने का एक मतलब यह भी है कि आपका माहौल नेक लोगों से भरा हो, वो अल्लाह की इबादत सही तरीके से करते हैं, वह सिर्फ अच्छी बातें करते हैं और आपके ईमान को मजबूत करते हैं। अच्छी सोबत डिप्रेशन का इलाज है, लेकिन बुरी सोबत नुकसान देती है। ऐसे दोस्त जो गुनाह की तरफ ले जाएं, या मजाक उड़ाएं, गाली दें या दिल दुखाने वाली बातें करें, वो डिप्रेशन बढ़ा देते हैं। इसीलिए बुरे अल्फाज छोड़ दें। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हम डिप्रेशन की जंजीरों से आजाद हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी जबान को अच्छे अल्फाज का आदी बनाना होगा। जब तक बुरे अल्फाज नहीं छोड़ेंगे तब तक अच्छे अल्फाज जबान पर नहीं आएंगे। इसलिए गालियां नहीं, बुरा भला कहना नहीं, दिल दुखाने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले अल्फाज नहीं। आजकल लोग जरा सी बात पर गालियां दे देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि दिल बेसुकून है, खुशी नहीं है, इत्मीनान नहीं है। तो गुनाह का इर्तिकाब करके इत्मीनान कहां से आएगा? इसका एक हल यह है कि नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज का खास ख्याल रखें। यह कुरान की आयत में साफ तौर पर बताया गया है। और फिर एक बहुत अहम हुक्म यह है कि अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि मौत आ जाए। इसका मतलब है कि इबादत कभी छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिप्रेशन और गम का एक इलाज यह है कि अल्लाह की इबादत करते रहो, हिम्मत ना हारो, शैतान के वसवसों में ना आओ। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने दुआ छोड़ दी क्योंकि मेरी दुआएं पूरी नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, शायद तुम्हारी दुआ कबूल होने में बस एक कदम रह गया था और तुमने हिम्मत हार दी। अल्लाह को वक्त, हालात और तुम्हारे हक में क्या बेहतर है सब पता है। तुम्हारा काम है मांगते रहना, देना और फैसला करना अल्लाह का काम है। अल्लाह कभी अपने बंदे को छोड़ता नहीं, लेकिन इंसान कभी कमजोरी की वजह से अल्लाह को छोड़ देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम जानते हैं कि लोग तुम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और यह बात तुम्हें गमगीन करती है, लेकिन असल में वह जानते हैं कि तुम सच्चे हो। बस उनकी तकब्बुर उन्हें हक मानने नहीं देता। इसलिए जब लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करें, बुरा भला कहें, तो यह ज्यादा उनकी हकीकत बताती है, तुम्हारी नहीं। मजबूत बनो, इन बातों को ज्यादा दिल पर मत लो, मुस्कुरा दो, बर्दाश्त करो। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा कहा जा सकता है तो हम कौन हैं? हमारे बारे में भी लोग कुछ कहेंगे, इसलिए दिल छोटा ना करो, ज्यादा फिक्र ना करो।